जब से मैं व्लॉग्स बनाने के बारे में सोच रही हूँ, मुझे हर वक़्त कोई ना कोई आइडियाज़ आते ही रहते हैं। लेकिन बात ये है कि व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए टाइम भी चाहिए होता है और अमूमन ईज़ी यही रहता है कि जो आप रोज़मर्रा काम कर रहे हैं, आप उसका व्लॉग बनाते जाएँ और उसे पोस्ट कर दें। लेकिन आई वाज़ लाइक कि अब मैं एक ही चीज़, एक ही रूटीन बार-बार लगाऊँ, मैं खुद भी बोर हो रही थी इस काम से। फाइनली मैंने दिन निकाल ही लिया इस लैम्पशेड को बदलने के लिए। मैं बहुत दिन पहले ग्रॉसरी में इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, मतलब ग्लू हो गई इसके ऊपर लगाने के लिए, लैम्पशेड को न्यू करने के लिए। मुझे वॉलपेपर अच्छा लगा था जो कि पिंक कलर का है। दिखने में वो कपड़े की लुक देता है, लेकिन इट्स नॉट क्लॉथ एक्चुअली। वो फॉमिक से आजकल बहुत ज़्यादा वॉलपेपर्स चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, रील्स भी आ रही हैं, उनकी एड्स भी काफ़ी आती हैं। तो इसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो दूर से दिखने में ऐसे ही लगता है जैसे कपड़े का है, लेकिन इट्स नॉट क्लॉथ एक्चुअली। तो मैं वो पिंक कलर में लेकर आई थी। उसमें काफ़ी सारे शेड थे क्योंकि मेरे कर्टन्स पर्पल हैं, तो मैंने सोचा कि पिंक पर भी फ़ाइन। मैं बहुत दिनों से वॉल्स भी पेंट करने के बारे में सोच रही हूँ, पर बस वक्त नहीं निकाल पा रही क्योंकि मैं उसे खुद करना चाह रही हूँ और मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो खैर अभी फ़िलहाल जो छोटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो था ये लैम्प। इसका फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था गिर के। असल में ये लैम्प शेड जो है मेरी बेटी इसके साथ लटक गई थी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो बल्ब का होल्डर होता है वो भी टूट गया था। तो खैर अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ लैम्पशेड की ही चीज़ें लेकर आई हूँ क्योंकि होल्डर का साइज़ डिफरेंट होता है हर लैम्प का, तो मुझे होल्डर लेके जाना याद नहीं रहा। तो अब किसी दिन इंशाल्लाह मैं जाकर इसका होल्डर भी लाऊंगी ताकि फिर मैं इसको कंप्लीट कर सकूँ। फिलहाल मैंने लैम्पशेड को कंप्लीट कर लिया था इस वीडियो में। जब मैं ये लैम्पशेड ठीक कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम अगर लड़की ना होती तो तुम 100% बहुत अच्छा मैकेनिक होती। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग चीज़ों को कितना ज़्यादा जेंडर बाइज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि जो घर के काम, घर का सलीका, उठना बैठना, घर को अच्छे से साफ रखना, अपनी चीज़ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें लड़कियों से मंसूब की जाती हैं, लड़कों से नहीं। इसीलिए लड़के ज़्यादातर अनडिसिप्लिन्ड होते हैं और इसीलिए उन्हें एक प्यारा सा मामाज़ बॉय का नाम दे दिया जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बेटे हैं या बेटियां हैं, आप उनकी तरबियत एक सी करें। ये नहीं कि मतलब घर का काम, घर की चीज़ें समेटना या सिमटी हुई चीज़ों को ध्यान से रखना, पूरा दिन सफाई का ध्यान रखना, ये सिर्फ लड़की का काम नहीं है। अपने बेटों को भी सिखाएं। उसकी वजह यह है कि आगे जाकर उनकी ज़िंदगी आसान होगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये सिर्फ ज़हनी अपाहिज करने की बात है कि आप यानी अब कोई लड़का है, वो कोई काम इसलिए नहीं करता कि वो ये सोचता है कि घर का जो काम है वो सिर्फ लड़की का करना बनता है, मैं क्यों करूँ वो काम, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों करूँ वो काम। जबकि इंसानियत तो चलो बात की बात है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद किया करते थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस किस तरह की माएँ हैं जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को उनकी एग्जाम्पल नहीं देती कि देखो वो एक इतनी अजीम हस्ती जो जिनके कदमों में, जिनकी ठोकरों में दुनिया के ख़जाने थे, वो अपने काम, वो अपनी बीवियों की मदद, वो अपने बेटियों का ख्याल खुद करते थे, बल्कि दूसरे बीमार लोगों के घर जाकर उनकी मारदारी करते थे, उनकी इयादत करते थे। तो वो भी तो मर्द थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अजीम और शानदार पर्सनालिटी थे जिन्हें आज भी दुनिया मानती है एक बेहतरीन इंसान की हैसियत से। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज या किताबें पढ़ने का शौक है तो शायद आपको पता हो कि सोशल साइंटिस्ट घर के कामों और घर की तमाम चीज़ें जो कि सिर्फ लड़कियों को सिखाई जाती हैं, उन्हें सर्वाइवल स्किल्स कहते हैं। तो ये सर्वाइवल स्किल्स किसी जेंडर के साथ बाइस नहीं होते हैं, इन्हें लड़के और लड़के दोनों को आना चाहिए। एक बात ये भी है कि हमने अपनी सोशल स्टैंडर्ड्स इतने अजीबोगरीब रखे हुए हैं ना कि क्या बताऊँ। जैसे अगर कोई मर्द अपनी बीवी से प्लीज़, थैंक यू या सॉरी करके बात करता है, मतलब अगर उसकी गलती है वो सॉरी कर लेता है, अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प भी कर देता है, अगर उसने उसकी कोई मदद की है तो वो उसको थैंक यू भी बोल देता है। तो इस बात पर वो बीवी के थल्ले लगा हुआ मर्द होता है, जबकि वो बीवी के थल्ले लगे हुआ मर्द नहीं होता, वो वाकई एक अच्छा बंदे का पुत्र होता है। और इतना प्रेशर महसूस करते हैं मर्द कि वो मतलब अक्सर ऐसे भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे मामले में ऐसा है कि वो कहेंगे कि नहीं, फैमिली के सामने जो है ना फूं फां करके रखनी है, दोस्तों के सामने तो नाक ही नीचे नहीं आनी है, बीवी से सीधे मुँह बात ही नहीं करना, ताकि कहीं ये ना सुनना पड़ जाए कि भाभी या बहू ने तुझे सही काबू में करके रखा हुआ है। जबकि इस बात में बेइज्जती वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अब स्टैंडर्ड ही ऐसा, अब क्या करें। बस ट्रेनिंग बेटों और बेटियों की एक सी करें, मेहरबानी।